मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म से मैं हिंदी टीएसटी पीएचडी नेट जेआरएफ तथा हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। और प्रैक्टिस सेट के क्रम में मित्रों आज हमारा जो है कि 9वां प्रैक्टिस सेट है। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहते हैं मित्रों, किसी कारणवश जो है 2-3 दिन जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियाँ आ गई थी जिसके कारण जो है कि वीडियो नहीं पढ़ पाया। आगे से रेगुलर पर डे आपको जो है कि एक क्लास की वीडियो और एक जो है कि प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलेगी। तो आप लोग जो है कि अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, निरंतरता बनाए रखिए और पर डे जो है कि प्रैक्टिस सेट को देखिए। और आप लोग जो है कि और लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ या इस चैनल के साथ नहीं जोड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और लोगों से और लोगों के पास शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए और चैनल को जो है कि अधिक से अधिक थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है मित्रों, तो आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है कि शबरपा के गुरु कौन थे। अभी जो है कि हमारा प्रैक्टिस सेट मित्रों जो है आदिकाल पे चल रहा है और आदिकाल से जैसे ही हमारे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जितने प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न जितने संभावित प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं, जैसे ही आदिकाल पे हमारे प्रश्न खत्म होंगे तो इसके बाद जो है कि एक सिस्टमेटिक एक क्रमबद्ध तरीके से जो है फिर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, हर पार्ट पे जो है कि हम प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों की। तो मित्रों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शबरपा के गुरु कौन थे। तो शबरपा के गुरु पहला विकल्प है डोमिपा, लुइपा, कढ़पा या शरपा। तो शबरपा की बात हो रही है कि शबरपा के गुरु कौन थे, शबरपा के गुरु कौन थे। आप लोग जो है कि विकल्प को देखा कीजिए और बहुत से मित्र जो है कि कुछ लोग तो जो है कि कमेंट के माध्यम से अपना आंसर देते हैं और कुछ लोग जो है कि नहीं देते हैं। तो हम सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो है कि अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे, देंगे। ठीक है, और हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, समय देते हैं, इसलिए कि जो है कि आप लोग अपना विकल्प चुन लिया करिए। हालांकि अभी जो है कि लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, इसलिए कि थोड़ा सा जो है कि यूट्यूब डायरेक्ट जो है कि लाइव क्लास नहीं देता है तब तक जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लीजिए। इसके बाद जो है कि लाइव क्लास चलने लगेगी तो फिर जो है कि तुरंत सबका आंसर आने लगेगा और देखा जाने लगेगा। तो इसीलिए जो है कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप लोग अपना आंसर टिक कर लिया करिए और कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए कितना किसका सही हुआ। तो ठीक है मित्रों, तो आज हमारा पहले प्रश्न का पहला विकल्प है डोमिपा, लुइपा, कढ़पा, शबरपा। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है, बहुत से मित्र हमारे जो है कि देख चुके होंगे, चुन चुके होंगे अपना विकल्प। देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों। तो इसका सही आंसर यानी जो है कि शरहपा यानी शबरपा के गुरु कौन थे, शरहपा, यानी चौथा विकल्प यानी डी वाला विकल्प ही हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है मित्रों कि चर्यापद किसकी रचना है। एक रचना आदिकाल की ही रचना है, बहुत फेमस रचना है, कई बार जो है कि कई परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इस तरह की रचनाओं पर या इस तरह के प्रश्नों पर हमको विशेष ध्यान देना होता है मित्रों। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि चर्यापद किसकी रचना है। पहला विकल्प है शबरपा, दूसरा विकल्प है शरापा, तीसरा है डोमिपा, चौथा है किसी की नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होना चाहिए मित्रों। इसमें चर्यापद किसकी रचना है आप लोग देखकर बताइए। ठीक है, तो मित्रों चर्यापद जो है हमारा पहला ही विकल्प सही होगा, शबरपा की रचना है। किसकी, शबरपा की, यानी पहला विकल्प, ए विकल्प हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए तीसरा प्रश्न है, अभिसमय विभंग किसकी रचना है। अभिसमय विभंग किसकी रचना है। तो अभिसमय विभंग शरहपा हो गया है, शरहपा, इसको समझिएगा, शरहपा की, शरहपा। ठीक है, तो अभिसमय विभंग किसकी रचना है, शरहपा की, शबरपा की, लुइपा की, डोमिपा की। तो आदिकाल की रचना है कि अभिसमय विभंग एक रचना का नाम है। किसकी रचना होनी चाहिए, किस राइटर की रचना है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने है, तो कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग देखिएगा, बताइएगा। तो मित्रों यह रचना जो है किसकी, लुइपा की, यानी तीसरा विकल्प हमारा सही है, यानी सी विकल्प हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न मित्रों स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए चौथा प्रश्न है कि डोमिपा के गुरु कौन थे। अब देखिए डोमिपा की बात हो रही, कई बार जो है कि आदिकाल से
गुरुओं के विषय में पूछ लिया जाता है कि सरहपा के गुरु कौन थे, शबरपा के गुरु कौन थे, डोमिपा के गुरु कौन थे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों पर रिवीजन करना जरूरी है। तो डोमिपा की बात हो रही कि डोमिपा के गुरु कौन थे, पूछा गया प्रश्न है। 13 वाली TGT या PGT में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा, तो डोमिपा के गुरु कौन थे, लुइपा थे, या जो है कि बिरूपा थे, या कण्हपा थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो मित्रों जो है कि चौथा प्रश्न है हमारा, चौथे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। देखिएगा, डोमिपा के गुरु कौन थे, तो मित्रों हमारा इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, डोमिपा के गुरु कौन थे, बिरूपा थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। कण्हपा का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न है कि कण्हपा का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कण्हपा के जन्म स्थान के विषय में पूछा गया है। बड़े फेमस सिद्ध हैं, सिद्ध कवियों में इनकी गणना की जाती है कण्हपा की। तो कण्हपा के जन्म के विषय में पूछा जा रहा है कि कण्हपा का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, या राजस्थान में, या छत्तीसगढ़ में, या कर्नाटक में हुआ था। तो मित्रों कण्हपा का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक में, यानी चौथा विकल्प हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 6वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है कि नाथ शब्द का सामान्य और प्रचलित अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों कि नाथ शब्द का सामान्य और प्रचलित अर्थ क्या है, यानी नाथ शब्द का सामान्य और प्रचलित अर्थ क्या होना चाहिए। संरक्षक होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, इष्ट देव होना चाहिए, या इनमें से सभी होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा मित्रों, आप लोग देखकर बताइएगा, अपना विकल्प चुनिएगा कि नाथ शब्द का सामान्य और प्रचलित अर्थ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मित्रों जो है इसका इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प यानी डी विकल्प सही है, यानी सभी, यानी नाथ शब्द का सामान्य और प्रचलित अर्थ संरक्षक, स्वामी और इष्ट देव सभी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है हमारा कि 9 नाथों में नहीं आते, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि 9 नाथों में, जैसे नाथों की संख्या कितनी मानेगी 9, तो 9 नाथों में इसमें से किसकी गणना, कौन से नाथ हैं जिनकी 9 नाथों में गणना नहीं की जाती है मित्रों। ठीक है, तो देखिए नागार्जुन है, जड़भरत है, हरिश्चंद्र है, मत्स्येंद्रनाथ है। तो 9 नाथों में किसकी गणना नहीं की जाती है। 9 नाथों का नाम तो आप लोगों को याद ही होगा, नहीं याद हो तो याद कर डालिएगा। 9 नाथ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इनका नाम याद होना चाहिए। इस तरह का प्रश्न हर परीक्षा में एक ठो बन जाता है कि 9 नाथों में कौन नहीं आते हैं, नाथों में कौन आते हैं। तो इसलिए 9 नाथों में जो आते हैं उन 9 नाथों का नाम याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, तो 9 नाथों में देखिए पहला विकल्प है नागार्जुन, दूसरा जड़भरत, तीसरा हरिश्चंद्र और चौथा मत्स्येंद्रनाथ। तो मित्रों जो है कि नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, इस तरह से जो है कि 9 नाथों में इन तीनों की गणना होती है। इसके अलावा और भी हैं, तो इसमें से चौथा विकल्प जो मत्स्येंद्रनाथ हैं इनकी गणना 9 नाथों में नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा नाथ संप्रदाय के आराध्य देव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के आराध्य देव। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों पे गलती नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जो है कि अपना सही विकल्प टिक करेंगे और कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करेंगे सभी लोग जो है कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के आराध्य देव कौन है मित्रों, भगवान विष्णु है, भगवान शिव हैं, भगवान जो है कि गणेश हैं, या भगवान राम हैं। तो नाथ संप्रदाय का आराध्य देव किसको माना गया है मित्रों, तो सभी लोग अपना विकल्प देख चुके होंगे। तो मित्रों इसमें नाथ संप्रदाय का आराध्य देव भगवान शिव को माना गया है, भगवान शिव थे, यानी दूसरा विकल्प बी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है चरकानंद किसका पूरा नाम था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कम मिलता है जो है कि बहुत कम मिलता है इस तरह के प्रश्न, तो इस तरह के प्रश्नों पे भी ध्यान दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे थोड़ा सा उलझा देंगे, परीक्षा में डिस्टर्ब करेंगे। तो मित्रों चरकानंद किसका पूरा नाम था, नागार्जुन का, सिद्ध सरहपा का, सरहपा होना चाहिए, सरहपा हो गया है, सिद्ध सरहपा, सरहपा। ठीक है, सिद्ध सरहपा का, या गोरखनाथ का, या चरपटनाथ का। तो चरकानंद किसका पूरा नाम था। तो मित्रों जो है कि इसमें जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए आप देखिएगा आप लोग और कमेंट के माध्यम से बताया कीजिएगा। तो चरकानंद किसका पूरा नाम था मित्रों, चरपटनाथ का, यानी जो है कि चौथा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि नाथों की संख्या, नाथों की कुल संख्या कितनी बताएगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो बार बार पूछा जाता है, हमेशा सबकी जबान पे होना चाहिए, होगा भी,
जो लोग जो है कि पढ़ते होंगे निश्चित रूप से। तो नाथों की संख्या कितनी है, सिद्धों की संख्या कितनी है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, नैनार भक्तों की संख्या कितनी है, इसमें से एक प्रश्न आ जाता है। और यहाँ से जो है कि ये चारों जो है कि प्रश्न सभी की जुबान पे होने चाहिए कि नाथों की, सिद्धों की, अलवार भक्तों की और नैनार भक्तों की संख्या कितनी है, सबको याद होना चाहिए निश्चित रूप से। तो नवनाथों की संख्या, सॉरी 10वां प्रश्न है हमारा कि नाथों की कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों जो है कि इसमें हमारा तीसरा विकल्प यानी सी विकल्प सही है। कितनी है? 9। नाथों की संख्या कितनी बताई गई? 9। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 11वां है कि कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना। बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों। पूछा जा रहा है कि कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है। तो कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? गोरखनाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की, जलंधर नाथ की, या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत फेमस रचना है। आदिकाल से यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। टीजीटी, पीजीटी, हायर तीनों परीक्षाओं में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कि आप लोगों को मिल जाएगा। तो कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और एकमात्र इनकी यही रचना भी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मित्रों। तो किसकी होनी चाहिए? आप लोग अब तक अपना विकल्प चुन चुके होंगे मित्रों। तो कौल ज्ञान निर्णय मित्रों मत्स्येंद्र नाथ की या मच्छिंद्र नाथ की रचना है। किसकी है? मत्स्येंद्र नाथ की। और हमारा दूसरा विकल्प यानी जो है कि बी विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, तो कौल ज्ञान निर्णय किसकी है? मत्स्येंद्र नाथ की। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न है कौल ज्ञान निर्णय का। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ चुका है। अभी तक तो पूछा गया कि कौल ज्ञान निर्णय रचना किसकी है, अब पूछा जा रहा है कि कौल ज्ञान निर्णय जो रचना है इसका संपादन किसने किया। पीताम्बर दत्त व्रतवाल ने, सदल मिश्र ने, प्रबोध चंद्र वागची ने, या इनमें से कोई नहीं। कौन विद्वान है जिन्होंने जो है कि कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किया। बहुत ही पूछा जाने वाला, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों। तो कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है आप लोगों को, सॉरी संपादन, रचना किसकी है तो हो चुका। ये पूछा जा रहा है अगला प्रश्न है कि कौल ज्ञान निर्णय जो रचना थी इसका संपादन किसने किया, इसका प्रकाशन किसने किया मित्रों। तो इसका प्रकाशन जो है कि आप लोग देख चुके होंगे, निश्चित रूप से आप लोग अपना विकल्प टिक कीजिए। तो कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। प्रबोध चंद्र बागची और पीताम्बर दत्त व्रतवाल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है मित्रों, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग जो है कि कौल ज्ञान निर्णय की जब बात आए तो कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा। गद्य होना चाहिए, ठीक है, प्रथम गद्य, ठीक, सॉरी, प्रथम गद्य लेखक किसने कहा। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा। तो विकल्प है हमारा आचार्य शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज ग्रिशम ने। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ये भी समझिए कि सब एक से बढ़ के एक प्रश्न है, किसी को कमजोर प्रश्न हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए आप लोग जो है कि कभी बस, हालांकि जो है कि किसी कारण बस 2-3 दिन हम प्रैक्टिस सेट या जो है क्लास नहीं दे पाए, लेकिन जैसे ही हम जो है कि खाली हुए, जैसे हमको फुर्सत मिली, हम जो है कि फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो गए हैं। और उसी तरह से आप लोग भी जो है कि प्रैक्टिस सेट मिस मत कीजिए। हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट है या जो भी क्लास की वीडियो हम डाल रहे हैं उसको मिस मत कीजिए, फिर तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है, देखने की जिम्मेदारी आपकी है मित्रों। ठीक है, तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा। आचार्य शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, मिश्र बंधुओं ने, या जॉर्ज ग्रिशम ने। तो सभी का ये प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर इस तरह के प्रश्नों की चर्चा होती रहती है, और जो हमारी ऑफलाइन क्लास लिए हैं उसमें तो बराबर चर्चा होती रहती है। तो जो हमारी ऑफलाइन क्लास किए हैं उनसे तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो और जो नहीं किए हैं वो भी जो है कि सही टिक करने का प्रयास करेंगे कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा। तो मित्रों जो है कि तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, मिश्र बंधुओं ने जो है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय किसका परिवर्तित रूप। देखिए अब एक से बढ़ के एक प्रश्न है मित्रों, ठीक है, उससे भी बढ़ के है कि नाथ संप्रदाय किसका परिवर्तित रूप माना जाता है। हाँ, अपभ्रंश साहित्य का, प्राकृत साहित्य का, जैन साहित्य का, या सिद्ध साहित्य का। यानी इसमें से किसका परिवर्तित रूप, जो नाथ संप्रदाय चला वह किसका परिवर्तित रूप या बदला हुआ रूप माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य का, प्राकृत साहित्य का, जैन साहित्य का, या सिद्ध साहित्य का। तो मित्रों जो है कि इसमें हमारा चौथा विकल्प सही होगा, यानी डी विकल्प सही होगा कि नाथ संप्रदाय सिद्ध साहित्य का परिवर्तित रूप माना जाता है। आगे चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है मित्रों कि रासों की उत्पत्ति रास से किसने माना। बहुत बढ़िया प्रश्न कि रासों की उत्पत्ति रास से किसने माना। कविराज श्यामल दास ने, आचार्य शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप लोगों को बताना है कि
रासों की उत्पत्ति रास से किसने माना? कविराज श्यामल दास ने माना, आचार्य शुक्ल ने माना, या नंद दुलारे वाजपेयी ने माना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा कि रासों की उत्पत्ति रास से किसने माना? मित्रों तो गलत नहीं होना चाहिए, अंतिम प्रश्न है, निश्चित रूप से सभी का प्रश्न आंसर सही आना चाहिए। और कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा किसका कितना सही हुआ। तो मित्रों इसमें जो है कि रासों की उत्पत्ति रास से किसने माना, इसमें जो है कि हमारा पहला ही विकल्प सही होगा, यानी पहला, यानी ये कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति रास से माना। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। तो हाँ, एक चीज़ आप लोगों से कहेंगे कि देखिए अभी जो है कि हमारी लाइव क्लास नहीं चल पा रही है। लाइव क्लास नहीं चल पा रही है क्यों? कारण हम आप लोगों को बताइए कि यूट्यूब जो है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर चैनल पर नहीं हो जाते हैं तब तक वह जो है कि लाइव क्लास के लिए नहीं देता है, लाइव क्लास उस पर नहीं चल पाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है कि हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की जो है कि लाइव क्लास दे पाएँ। और लाइव क्लास में जो है कि जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का आनंद है वो तो हमको खुद आप इस तरह से वीडियो डालने में नहीं आ रहा है। तो लेकिन क्या करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं चैनल को। आप लोग जल्दी से जल्दी जो है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। इसके बाद देखिए लाइव क्लास चलेगी, फिर प्रैक्टिस सेट का आनंद कुछ और ही होगा। ठीक है, और हमारे जो नए मित्र हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से और लोगों के पास जो है कि वीडियो को शेयर करें और जो है कि लाइक करें और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस मित्रों इतना ही, धन्यवाद।